नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत रानीखेड़ा सरपंच नारायणी प्रतिनिधि श्याम जाट से खास मुलाकात की है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता किशन सोलंकी ने उनसे खास मुलाकात करते हुए काफी सारी चर्चा की है। आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत रानीखेड़ा के जो वर्तमान सरपंच हैं श्यामलाल जी जाट, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की, और जानेंगे इनका राजनीतिक कैरियर। तो आइए मिलते हैं श्यामलाल जी जाट से। सरगुलाब नमस्कार। सरगुलाब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताएं कि राजनीति में कब से इंटरेस्ट है? राजनीतिक में मैं सरपंच नहीं बना उससे पहले जी 2 साल से पहले इंटरेस्ट था। कोई में कुछ तो मतलब कमी है जो पंचायत में कुछ अच्छा करके बताया। बिल्कुल। तो समय इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं? नहीं, पहले फर्स्ट बार ही है जी। यानी कि कुल मिला के आपने यानी कि समाज सेवा में लंबे समय से चलते आ रहे हो। अब भी ठान ली कि भी ग्राम पंचायत में सरपंच बन के कुछ विकास करके दिखाना है। जी। बहुत ही अच्छा। तो सब सबसे पहले बात करते हैं अपन शिक्षा की, क्योंकि आप एक ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं और युवा हैं। तो शिक्षा को आप भली भांति से समझ सकते हैं कि शिक्षा आज के इस युग में क्या है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति अपनी ग्राम पंचायत का क्या रुझान है आपके सरपंच बनने के बाद? शिक्षा में साहब ने जो भी तीनों स्कूल आते हैं जी। अपने मेन रानीखेड़ा हेडक्वार्टर पड़ता है हमने, तो उसमें भी बढ़िया गार्डन वगैरह डेवलपमेंट करवाया अपन ने। जो फील्ड नहीं था पहले, फील्ड अच्छा मतलब उसमें मिट्टी डलवा के ग्राउंड करवा, छोटा मोटा काम बाकी रह रहा है। बिल्कुल। तो 50 लाख का एस्टिमेट पास हुआ, तो वो भी अच्छा करवाएंगे। थोड़ा काम बाकी है उसमें, बिल्कुल। तो बाकी सब तैयार है। और एक गार्डन बनवाया, बाकी 18-20 हज़ार की सीसी करवाई। एक डोम बनवाया जो प्रार्थना स्थल के लिए, मतलब बारिश वगैरह आए तो उसमें अच्छा रहता है। बिल्कुल। मतलब लड़के लड़की भी गई। एक लाइब्रेरी खुलवाई शहर में अपने, और मट्टा स्कूल में भी सीसी वगैरह प्रोसेस भी है। जो भी काम अपने से हो सके बढ़िया अच्छे लेवल पे कराएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे जब अपना बात करते हैं अपन एक नरेगा की, नरेगा केंद्र सरकार की योजना जी। नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला? हमारे यहाँ तो प्रति वर्ष रोजगार चलते ही है। गर्मी के टाइम में नरेगा चली जाती है, जो अपने सीजन चलता है गेहूँ वगैरह का, तो उसमें बंद रहता है। बाकी 100 दिन बढ़ने का टाइम रहता है, उसमें रेगुलर चलती है। और उनको प्रति माह पहले मतलब 270 करीब 270-75 करीब मिलते थे। अब 285 रुपये करीब अभी लेबर की। और जैसे सब ना बात करते हैं नरेगा एक, जैसे नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है जी, उसके अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में विकास की गति बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब वो अपने को टाइम से मिलती तो और विकास का मतलब प्रगति अच्छी रहती है। बिल्कुल। विकास अच्छा होता, लेकिन काफी 5 साल से मेरे हिसाब से तो बहुत धीमी गति से चल रहा है। बिल्कुल। और मिला भी नहीं है मेटेरियल का पेमेंट। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करें अपन यहाँ निम्बाहेड़ा की, तो इसके अंदर लगभग सीमेंट के उद्योग बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये वंडर सीमेंट वाले हैं या इन उद्योगपतियों से अपनी ग्राम पंचायत में कोई सहयोग मिला आज दिन तक या कोई? नहीं, हमारे यहाँ कोई विकास का सहयोग नहीं मिला, किसी फैक्ट्री से कोई सहयोग नहीं। जी। गए भी थे 1-2 बार, लेकिन करा ही नहीं। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करते हैं अपन, एक और केंद्र सरकार की योजना अभी चल रही है बहुत ही जोरों शोरों में, कि कई जगह हमने भी देखा है कि उसका कई जगह तो सदुपयोग हो रहा है, कई जगह दुरुपयोग भी हो रहा है, काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। तो आपसे जानकारी लेंगे कि अपनी ग्राम पंचायत में रानीखेड़ा में क्या स्थिति है। जल जीवन मिशन योजना जो घर घर में, उसका क्या प्रगति चल रही है? जल जीवन मिशन में तो हमारे यहाँ पीएचडी के सभी वाटर वर्क्स चल रहा है। मट्टा में वाटर वर्क्स की सुविधा है, रानीखेड़ा में वाटर वर्क्स की है। बाकी जगह कमी है पानी की, तो हम सिंगल फेज की ट्यूबवेल लगा के उनको सुविधा दे रखी है पंचायत के लिए। बाकी हमारे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी के टाइम में थोड़ा बहुत आती है मुसीबत, तो उसमें अपन एक्टिव रहते हैं, एडजस्ट करते हैं, टैंकर डलवा देते हैं, या फिर कभी जरूरत पड़ जाए बोरिंग और एक्स्ट्रा करवा के उसको रुपये करते हैं, कमी नहीं होने देते। और सपन अब जैसे अपन बात करें अपने समाज की और अपने यहाँ के लोगों की, तो कई प्रकार की अपने समाज के अंदर प्रवृत्तियाँ चल रही आ रही हैं आज भी, कि दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथा है, बाल विवाह की। तो ऐसी कोई अगर घटना आपके सामने आती है तो क्या संज्ञान? बाल विवाह पे तो फोकस करना ही चाहिए।
बचपन में करते थे तो उनका क्या है कि एक दूसरे को पसंद नापसंद होता नहीं है बिल्कुल। पे। और चॉइस करते हैं तो बालिग होने के बाद अगर शादी करें तो अच्छा रहता है, बिल्कुल वही बिगाड़ नहीं होता है किसी का। बिल्कुल सही। और समाज में तो एक जैसे कि गहने वगैरह ज्यादा मांगते हैं सास ससुर वाले, तो उसमें मतलब लिमिटेड होना चाहिए। बिल्कुल भाई सामने वाले लड़के वाले से अपन ज्यादा लेंगे तो अपनी बेटी को ले जाके उतारना वहाँ पर, यानी कि कुल मिला के दहेज के ऊपर कोई मान लो दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव नहीं होना चाहिए। जो लिमिटेड होता है कि भाई हाँ इतना सा हो तो चलना चाहिए। एक सपना जो हम देखते आ रहे हैं, आज परंपरा पुरानी चलती आ रही, लोग इसको परंपरा मान रहे हैं, लेकिन कई जगह जो ये मृत्यु भोज के लिए जो खर्च किए जाते हैं, जो गरीब आदमी है बिल्कुल वो निहत्ता है, जो मजदूरी करके काम चला रहा है, वो आज लाखों रुपए कर्ज लेके लगाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में भी यही कहना चाहूँगा कि भाई उनके जो माता पिता है बिल्कुल। तो वो उनकी मौजूदगी में अच्छी सेवा करे। बिल्कुल। मृत्यु भोज के बाद में अगर मिठाई न अपन ज्यादा बनाते हैं, अच्छा बिल्कुल। खिलाते हैं, बिल्कुल समाज वाले को अच्छा करते हैं, तो उसमें मतलब वो चीज नहीं रहती है। बिल्कुल जब वो जीवित है उनकी सेवा नहीं करते हैं, खाने पीने में अपन फोकस करते हैं, बिल्कुल तो उससे तो अच्छा है कि भाई उनके जीवित में अच्छी सेवा करें। बिल्कुल और वो मर जाते हैं तो उनकी यादगिरी में अपन अगर मिठाई वगैरह में जो यूज करते हैं पैसे ज्यादा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनकी यादगिरी में स्कूल में जैसे कमरे वगैरह बिल्कुल, बच्चे पढ़ने के लिए कुछ सुविधा दे दे, बिल्कुल या फिर गौशाला में कुछ ऐसी चीज कर दे, पानी या के लिए फिर प्याऊ। पानी के लिए प्याऊ वगैरह ऐसी चीजें छोटी मोटी चीजें अपने लिमिटेड अपने जैसे हैसियत हो वैसा काम करें। कैपेबल है हाँ, उस चीज़ कैपेबल के हिसाब से। जी मतलब हमारे खुद के जाट समाज में हमने मीटिंग रखी थी, बिल्कुल तो हमने भी यही फोकस करा कि हमारे समाज में एक मिठाई बनाई जाए। बिल्कुल तो कुछ लोगों ने तो उसको एक्टिव रह के मतलब वो प्रोसेस चालू करा है, जी। कुछ लोग रह रहे हैं तो साथ में डल जाएंगे, जी। तो ये सुचारू रूप से चालू है। तो सरपंच आप बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत रानीखेड़ा की, कि आपके सरपंच बनने और आपको जनता ने चुना, तो बने जब पंचायत की क्या स्थिति, आपको क्या ऐसी कमियां नजर आई जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में आए और आज उनका सोल्यूशन करा? ऐसी क्या कमियां थी? मेन क्या काम कर रहे हैं आपके पास? मेन काम साहब शिक्षा विभाग का ही था जी। स्कूल में कमी थी, बिल्कुल। उसको अपन ने मतलब अच्छी तरीके से करा। मेन फोकस स्कूल और शमशान का था मेरा, बिल्कुल जो शमशान में भी बहुत कमी थी हमारे। जी रानीखेड़ा स्कूल में भी जो सीसी है, गार्डन है, जी। और फील्ड वगैरह की जो कमी थी, खिलाड़ी वहाँ खेलते फुटबॉल वगैरह, तो वो बिल्कुल। हमेशा कहते थे कि भाई हमारे फील्ड नहीं है, जी तो कुछ अधूरा रह रहा है, तो देखो आगे मांग करेंगे, कमी टाइम से हो जाएगी पूरी, बाकी से चलेंगे। पैसों की कमी के हिसाब से काम अधूरा पड़ा है, बिल्कुल तो हो गई है वो तो कुछ दिक्कत बिल्कुल। नहीं। लेकिन ये चालू है, प्रगति पे काम हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है कि गांव में मतलब कमी का तो जैसे कि अपने जो स्कूल में अपन ने टेबल कुर्सी भी दी, 2 लाख रुपए की भी कमी थी स्कूल में, तो बेंचे वगैरह ये भी बना के दिलवी अपने पंचायत से 2 लाख रुपए की टेबल कुर्सी है। और कमी तो बहुत सारी रहती है साहब। एक तो स्नान घर की कमी थी, लेडीज जाती है तो स्नान घर भी नहीं थे, सार्वजनिक शौचालय। तो रानीखेड़ा में भी सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन वो चालू नहीं है, तो उसमें छोटी मोटी सी टंकियाँ व्यवस्था कराई। हमारे गांव में भी स्नान घर बनवाया। और सागरिया का जो प्रोसेस है वो रह गया, जगह सेट नहीं हो पाई, तो उसका भी करवाएंगे। 3 गाँव है हमारी पंचायत में। और स्कूल में जो रहती है तो सीसी वगैरह हो ही गई है, बाकी सब कमी मेरे हिसाब से बढ़िया है। शिक्षा विभाग का दोनों फोकस थे मेरे। और शमशान क्या है कि हमारे मट्टा गांव के नाम पे नहीं था, तो वो भी नाम पे करवाया। उसके बाद में बाउंड्री वगैरह कराई, छपरे बनवाए, जो भी सुविधा चाहिए शमशान लेवल की, ट्यूबवेल लगवाई। और सागरिया में भी शमशान नाम पे नहीं था, तो उसको भी नाम पे करवाया, बाउंड्री बनवाई, और बैठने के टीन शेड वगैरह बनवाए, पट्टे बनवाई, सभी काम कंप्लीट है अभी। ये कमी थी अपनी पंचायत। पीएम आवास योजना है केंद्र सरकार की, तो उसमें भी लाभ मिला लोगों को? मवेशियों के पीएम आवास योजना, पीएम आवास में हाँ मिले ना सब, जी। बिल्कुल मिले। घुमंद में भी हमारे घुमंद की जो योजना चल रही है प्रधानमंत्री योजना की, तो उसमें हाँ, तो उनके भी अपन ने फार्म भरवाए। और बहुत सारों के 20-25 गाड़ुलिया लुआर है, बागरिया है, उनके भरवाए ऑनलाइन भी हो गए, तो उनको सुविधा मिल जाएगी। और लमसम मतलब 50-60 मकान पास करवाए। बहुत ही अच्छा। तो सब बात करते हैं अपन पंचायती राज की। पंचायती राज की बात करें तो अभी आपने देखा है सरकार आपकी है, और सरकार ने अभी जैसे जिन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल कहीं पूरा हो गया है और कहीं बाकी है, तो उन लोगों को आज कमेटी बना के ग्राम पंचायत के प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। तो क्या सरपंच आप उस टाइम सरपंच पद पे रहते हुए जो विकास करवा पा रहे थे, वो अभी प्रशासक रहते हुए करवा पाएंगे? हाँ बिल्कुल हो रहा ना साहब, बिल्कुल वो का वही प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी जी
बिल्कुल वो का वही सरपंच रहते हुए कर रहे थे। बिल्कुल। वो का वही पावर भजन लाल जी के द्वारा हमारे को दिया गया है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जो उन्होंने आगे रह के मतलब वो भी सरपंच रहे हुए बोल रहे थे भाषण में सुना, तो उनको सरपंच की जो पीड़ा होती है उनको ध्यान है, तो उसमें हमको प्रशासक लगाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरपंच साहब जैसे हमें भी यूँ लग रहा है कि जैसे भजन लाल जी की तरह आपके साथ होने वाला है कि आप एक ग्राउंड लेवल से उठे हो, सरपंच पद से आगे बड़े लेवल की तैयारी में कहीं विचार बना रहे हो, लोग आपको चाहते भी है, ग्राम पंचायत के लोग भी सोच रहे हैं कि यार हमारे दोबारा सरपंच इन्हीं को चुनेंगे अगर सीट आती है तो। इस पर आपकी क्या राय है? वो तो पब्लिक के हाथ में, पब्लिक बोलेगी वो करेंगे अपन। बिल्कुल। पहले भी पब्लिक ने बोला कि साहब सरपंच साहब चुनाव लड़ो जी। तो मैंने लड़ा, और अब के पब्लिक बोलेगी तो अपन कोई काम करें। मैं पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। लास्ट क्वेश्चन है मेरा सरपंच साहब आपसे कि हमारे देश के माननीय मोदी जी, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है साहब, बढ़ रहा है, कम नहीं हो सकता। क्या बात करते हैं जी। आपके साथ ही जो जनप्रतिनिधि है, सब अधिकारी है, वो तो बोल रहे हैं ऑनलाइन हो गया, कम हो गया, आप कह रहे हो बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार ऑनलाइन और इसमें होने से कम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार तो देखो अपना आत्मस्वाभिमान है, बिल्कुल। अपन आगे रह के कम करेंगे तो होगा, बाकी नहीं होगा। चोर के आगे कितने ही लोग लगा दो कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो रानीखेड़ा के सरपंच है वर्तमान श्यामलाल जी जाट उनसे, और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने भी दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।